हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 को। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले दूसरे चैप्टर का नाम रहने वाला है हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र और ए रहने वाले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, इन्हें अच्छे से सॉल्व करते हैं और ये सारे MCQ पेपर में आने वाले MCQ हैं। चलिए इन्हें अच्छे से कर लेते हैं। एक सभी इम्पोर्टेंट MCQ रहने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला MCQ है हमारा, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है 27। इसका आंसर होने वाला है 7। चलिए दोस्तों, अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा, यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। पहले इनकी संख्या 27 थी, अब इनकी 28 थी, अब इनकी संख्या 27 बची है। तीसरा MCQ हमारा, निम्नलिखित में से यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है द यूरो। जो यूरोपीय संघ है उसकी मुद्रा है यूरो। चलिए MCQ नंबर 4 पर चलते हैं। चौथा MCQ हमारा, आसियान की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका आंसर का होने वाला है बी, 1967 में। दोस्तों ये 2024 में आया हुआ MCQ है, इम्पोर्टेंट MCQ रहने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले MCQ पर। अगला MCQ हमारा, निम्नलिखित में से कौन आसियान सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला दोस्तों श्रीलंका। जो श्रीलंका है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है। अगला MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ हमारा है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है द चीन है, उसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा, आसियान संगठन में कुल कितने राष्ट्र सम्मिलित हैं। तो जो आसियान है उसमें कितने राष्ट्र सम्मिलित हैं दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है 10 राष्ट्र सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों कहते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब हमारे रहने वाले हैं रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थानों को अच्छे से करते हैं। पहला रिक्त स्थान हमारा क्या है, पहला हमारा रिक्त स्थान है, यूरोपीय यूनियन का उदय ... के फलस्वरूप हुआ। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका दोस्तों आंसर होने वाला है maastricht संधि। जो maastricht संधि है, maastricht संधि के बाद यूरोपीय यूनियन का उदय हुआ था। चलिए दोस्तों अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा, यूरोपीय यूनियन से संबंधित मुद्रा है। जो यूरोपीय यूनियन है यानी यूरोपीय संघ, उससे संबंधित मुद्रा क्या है, इसका आंसर होने वाला है यूरो। जो यूरो है वो यूरोपीय यूनियन से संबंधित मुद्रा है। अगला MCQ है हमारा, 5 देश किसके संस्थापक सदस्य हैं। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है आसियान संगठन के। दोस्तों ये 2025 में आया हुआ MCQ है यानी इम्पोर्टेंट MCQ रहने वाला है। चलिए अगले MCQ पर चलते हैं। अगला हमारा MCQ रहने वाला है, 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके स्थापना की थी। तो दोस्तों किसकी स्थापना की थी, इसका आंसर होने वाला है आसियान की 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके स्थापना की थी। ये भी दोस्तों 2026 में आया हुआ MCQ है। अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा, चीन सन ... में विश्व व्यापार में सम्मिलित हुआ था। तो दोस्तों ये 2002 में विश्व व्यापार में सम्मिलित हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है। अगला MCQ है हमारा, 1962 में भारत और चीन के बीच खालिस्तान को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी 1962 में भारत और चीन के मध्य। अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा, चीन ने 1962 में के साथ 2 तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है अमेरिका। इसका आंसर होने वाला है दोस्तों अमेरिका। अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा, 8वां MCQ रहने वाला है हमारा, ... ने
खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है चीन, क्योंकि जो चीन है उसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ये इम्पोर्टेंट MCQ है। अगला MCQ हमारा आसियान का प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों आसियान का प्रतीक चिन्ह है धान की 10 बालियाँ। ये सारे इम्पोर्टेंट MCQ अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 2012। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पर। तो दोस्तों अब हमारी सही जोड़ी रहने वाली है। चलिए हम अच्छे से सही जोड़ियों को कर लेते हैं। चलिए पहले हमारी सही जोड़ी क्या है? पहली हमारी सही जोड़ी है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सी। इसका आंसर होने वाला है तीसरा। इसका आंसर ए होने वाला है। ये पहले का आंसर है। अब दूसरा हमारा क्या है? यूरोपीय संघ यूनियन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है चौथा। इसका दोस्तों आंसर होने वाला है 8 अगस्त 1967 में। अब तीसरा हमारा MCQ है आसियान की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 1900। तो दोस्तों अब हमारी सही जोड़ी रहने वाली है। चलिए दोस्तों अब हम सही जोड़ियों को अच्छे से कर लेते हैं। पहली हमारी सही जोड़ी है। सही जोड़ियों को अच्छे से कर लेते हैं। सही जोड़ी पहली हमारी सही जोड़ी है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सी, ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स में। और दूसरी हमारी OT है यूरोपीय संघ यूनियन की स्थापना। तो दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 1992 में। अब तीसरी हमारी है आसियान की स्थापना। तो दोस्तों आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। चलिए दोस्तों अगली MCQ है अगला है हमारा आसियान का मुख्यालय है। दोस्तों ये गलती से हो गया, यहाँ मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है जकार्ता। जो जकार्ता इंडोनेशिया है वहाँ आसियान का मुख्यालय है। पांचवा हमारा है PWG यानी इसका आंसर दोस्तों होने वाला दूसरा, पीपल्स वार ग्रुप। अब छठवीं हमारी MCQ है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। तो चीन ने सन 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। ये दोस्तों रहने वाली हमारी आंसर की। तो अच्छे से कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पर। अब दोस्तों रहने वाले हमारे 77 एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इन्हें भी हम अच्छे से कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्या है? चलिए दोस्तों कहते हैं। पहला हमारा यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों की संख्या है। तो दोस्तों इसके आंसर होने वाला है 7। यूरोपीय संघ के प्रमुख अंग हैं उनकी संख्या दोस्तों 7 रहने वाली है। अगला MCQ हमारा यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 751। इसका आंसर होने वाला दोस्तों 751 सदस्य होते हैं। चलिए दोस्तों अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ रहने वाला है हमारा द कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश एवं महाधिवक्ता होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला 15 न्यायाधीश और 6 महाधिवक्ता होते हैं। अगले MCQ हमारा यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 12। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे होते हैं दोस्तों। ये 2023 में आया हुआ MCQ है। चलिए अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा आसियान शैली क्या है? तो दोस्तों आसियान शैली हमारे सदस्यों के अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली। दोस्तों ये 2024 में आया हुआ इम्पोर्टेंट MCQ है। चलिए दोस्तों अगले MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारा आसियान में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कब की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है जनवरी 1992 में। इम्पोर्टेंट MCQ है। अगला MCQ है हमारा सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला साम्यवादी क्रांति माओ के नेतृत्व में हुई थी दोस्तों। 2025 में आया हुआ इम्पोर्टेंट MCQ है। अगला MCQ हमारा रहने वाला है
आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान का दोस्तों पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अगले एमसीक्यू हमारी है आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका आंसर होने वाला है दोस्तों 1976 में हुआ था और इंडोनेशिया देश में हुआ था। चलिए अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारा चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला 1982 में। चीन ने खेती का निजीकरण 1982 में किया था। और अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है हमारा चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला 1998। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं। तो दोस्तों अब रहने वाले हैं हमारे सत्ता सत्य। चलिए तो हम अच्छे से सत्ता सत्य को कर लेते हैं। पहला हमारा सत्ता सत्य क्या रहने वाला है? पहला हमारा है यूरोपीय यूनियन का पूर्व नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय की साझा बाजार था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? सत्य, बिल्कुल सत्य है। पहले यूरोपीय यूनियन का पूर्व नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोप की साझा बाजार, इसका ये नाम था। चलिए दोस्तों एमसीक्यू नंबर दूसरे पर चलते हैं। दूसरा हमारा है यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 वालियाँ हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ये 17 होने वाला है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के झंडे में 12 सितारे हैं सोने के। ये दोस्तों 2024 में आया हुआ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए दोस्तों अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू हमारा है वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो दोस्तों बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आसियान में वर्तमान में 10 ही देश हैं। पहले 5 थे, अब 10 हो चुके हैं। तो दोस्तों अगला एमसीक्यू है हमारा आसियान महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य रहने वाला है। इसके बाद हमारा एमसीक्यू है हमारा देश भारत चीन के मध्य में एक मोहन रेखा को मानता है। तो दोस्तों इनका आंसर होने वाला बिल्कुल सत्य, क्योंकि जो हमारे भारत और चीन के मध्य रेखा है वो मेघमोहन रेखा है, जो दोनों देश मानते हैं। तो अगला एमसीक्यू है हमारा पाकिस्तान ने सन 1965 तथा 1971 में भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों बिल्कुल इसका आंसर होने वाला है सत्य है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में ही भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन दोनों ही बार पाकिस्तान की हार हुई थी। अगला एमसीक्यू है हमारा पूर्वी एशिया में चीन राष्ट्र की अंगड़ी है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है बिल्कुल सत्य। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।